So hello everyone, my name is Mugni and I am a student of 10th B and currently speaking from DVR SOC Yamuna Vihar. So my current PPT is water resources and it is an individual and society PPT. So let's start. So in this PPT we are going to learn about water scarcity, water management, government initiatives and the water resources. So let's start, let's begin. First of all, we have to know the importance of water. Water is essential for drinking and sustaining life. It is also crucial for sanitation and hygiene. It regulates our body temperature and supports our metabolic processes and living organisms. It also plays a key role in our living. So let's start. Sources of water. There are two sources of water. First source is surface water and groundwater. Surface water includes rivers, lake, rivers, and our rain. The groundwater is found in underground aquifer. It is accessed through wells, springs and जैसे कि आप सब जानते हैं बोरिंग या फिर आप ट्यूबवेल भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की। हमारे पृथ्वी पे जितना पानी है उसमें से 2.5% ही सिर्फ हमारा पीने लायक पानी है और बाकी हमारा 97.5% हमारा सॉल्ट वाटर है, जिसमें से भी हमारा जो फ्रेश वाटर है उसका भी 68.7% हमारा ग्लेशियर्स है और 1.2% हमारी लेक्स और 30.1% हमारा ग्राउंड वाटर है। तो अब आगे बढ़ते हुए वाटर मैनेजमेंट। हम वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? वाटर मैनेजमेंट के दो तरीके हैं, एक है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड दूसरा है हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जिससे हम रेन के वाटर को अपने घर के अंदर एक तरीके से एक मशीन ऐड करके हम उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि हमारा कभी कभार रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो हमने स्टोरेज बनाया होता है वो कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बहुत सारी वो वाटर है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें हमारे जो लैंड होता है वो भी कल्टिवेट होता रहता है, फर्टिलाइज होता रहता है, जिसकी वजह से हमें ना ही कोई फर्टिलाइज़र ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन हमारी जो फसल है या फिर हमारी जो सॉइल है वो अच्छी रहती है हमेशा। Now let's talk about water scarcity. Water scarcity होता क्या है? Scarcity of water. Water scarcity is when the demand of water is greater than the अवेलेबल वाटर सप्लाई। यानी कि जब भी हमारा जो पानी की डिमांड बढ़ती जाती है लेकिन हमारे पास पानी कम होता है, जिससे हमारी वाटर स्कार्सिटी होती है। जैसे कि आजकल हम दिल्ली में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को पानी नहीं आता है, मुश्किल से थोड़ी देर में पानी आता है, जिसकी वजह से हमारी स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है। अब इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी होता क्या है? जिसकी वजह से हमारी कभी कभार क्रॉप फेलियर हो सकता है, रेन ना आने की वजह से क्रॉप फेलियर होता है, हम जीने की हमारी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, पोर सैनिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ना हम हाइजीन रख सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाते हैं। अब अगली बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हम वाटर पोल्यूशन की बात भी हमें बात करनी पड़ेगी। वाटर पोल्यूशन होता है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, सीवेज एंड केमिकल स्पिल्स से। इसका मतलब होता है कि इंडस्ट्री से यानी फैक्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी नदियों में मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और वो जाके आगे हमारी मछलियों को भी परेशान करते हैं और हमारी जो रिवर्स हैं, पीने का पानी है, उन्हें भी ख़राब करते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन होते हैं हेल्थ हैज़र्ड्स, इकोसिस्टम डैमेज, यानी हमारा इकोसिस्टम डैमेज होता है, हमारा जो पीने का पानी है वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं। अब हम प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? हम वेस्ट वाटर को यूज़ कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नदियों में हमारे कम से कम पॉल्यूशन करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा वो होगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे फ्रेश वाटर सिर्फ 1.2% ही हमारा लेक्स और रिवर्स का होता है, जिसमें भी हम उन्हें वाटर पॉल्यूट कर देते हैं और हमारा वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से पीने का पानी की बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारा स्कार्सिटी ऑफ वाटर भी होता है ना। अगला, अब गवर्नमेंट हमारे इसके लिए क्या करती है? गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है हमारे लिए दो वो निकाल रखे हैं पॉलिसीज़, और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी निकाल रखी हैं, जिसमें से दो हैं हमारी अटल भूजल योजना एंड द क्लीन गंगा मिशन। ये है हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल रखा है हमारी रिवर्स को साफ़ करने के लिए। और इंटरनेशनल अग्रीमेंट में अगर हम देखा जाए तो यूएन, आप जानते होंगे, यूएन ने हमारे कुछ सस्टेनेबल गोल्स निकाल रखे हैं जो सारी कंट्रीज़ को मिलकर वो कंप्लीट करने हैं, जिसमें से हमारा SDG 6 गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि हमारे सबके लिए क्लीन वाटर होना चाहिए पीने के लिए और सबके पास हाइजीन के लिए भी सही मात्रा में पानी होना चाहिए। अब
मैं आपको बताता हूँ कंक्लूजन हमारे, यानी कि इस पीपीटी में हमने जो पढ़ा है, मैंने आपको जो बताया है इस पीपीटी में, उससे हमने क्या सीखा। इसका मतलब होता है वाटर इज़ अ प्रेशियस सोर्स, यानी कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं भी बचाएंगे तो हम भी एक बार को ख़त्म हो जाएंगे। और इसीलिए मुझे एक बहुत अच्छा कोट याद आया, वी विल नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज़ ड्राई। ये हमारे थॉमस फुलर ने बोला, ये बहुत अच्छा कोट है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो हम वाटर को बचा भी पाएंगे और वाटर रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सोच भी पाएंगे। एंड थैंक यू।